जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में बंद है जहां पर ना ही तो खिड़की है और ना ही दरवाजा, जहां हर दीवार ठंडी बेरहम कंक्रीट से बनी हुई है, जहां पर 24 घंटे एक तेज सफेद लाइट जलती रहती है ताकि आप कभी चैन से सो ही ना पाओ वहां पर। और उस कमरे की छत पर एक कैमरा लगातार आपकी हर एक सांसों को गिनता रहता है। ये कोई हॉलीवुड का मूवी सेट नहीं, ये सी कोर्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जेल। एल सल्वाडोर के जंगलों के बीचों बीच बसी यह जेल एक ऐसी जगह है जहां पर अपराध की सजा सिर्फ कैदी को नहीं होती, यहाँ सजा होती है आपकी पहचान को, आपकी आवाज को और आपकी इंसानियत को मिटा देना। इस जेल में ना कोई परिवार आता है और ना ही कोई वकील, यहाँ किसी से सवाल नहीं किया जाता, यहाँ सिर्फ हुक्म चलता है एक ऐसे नेता का जिसने अपनी जनता को वादा किया था कि वो गैंगस्टर्स की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सच में यह लड़ाई अपराध के खिलाफ है या यह लड़ाई अब खुद इंसानियत से हो रही है। एल सल्वाडोर एक ऐसा देश जो सालों से अपनी खूबसूरत वादियों और सैलानी संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये देश बदलने लगा। 1980 के दशक में एल सल्वाडोर में एक खतरनाक गृह युद्ध हुआ। इस युद्ध ने यहाँ पर सिर्फ लाखों लोगों की जान नहीं ली बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक नींव को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध के बाद हजारों सल्वाडोरन्स अमेरिका भाग गए, खास करके लॉस एंजलिस। वहीं कुछ युवाओं ने अमेरिका में गैंग कल्चर अपनाया और यहीं से जन्म हुआ दो सबसे खतरनाक गैंग का, MS-13 मारा सेल्वा कल्चर और बारियो 18। 90s के दशक में जब इन गैंग मेंबर्स को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया तो उन्होंने अपने साथ वो गैंग कल्चर और हिंसा भी एल सल्वाडोर ला लिया और देखते ही देखते ये गैंग देश के हर इलाके में फैल गए। सन 2000 से लेकर 2020 तक एल सल्वाडोर में गैंग्स का इतना ज्यादा बोलबाला था कि हर मोहल्ला, हर स्कूल और हर बस रूट पर उनका कंट्रोल हुआ करता था। हत्या दर यानी कि किलिंग रेट इतना ज्यादा था कि इसे मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। हर दिन औसतन 15 से 20 मर्डर यहाँ पर हुआ करते थे। दुकानदारों से हफ्ता वसूलना, बच्चों की भर्ती यानी कि बच्चों का अपहरण करना और निर्दोष लोगों की हत्या करना आम बात बन चुकी थी। लोगों ने सरकार पर विश्वास खो दिया था, हर तरफ डर का माहौल हो गया था। तब आता है एक नया चेहरा जिसका नाम था प्रेसिडेंट नायब बुकेले। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि नायब बुकेले एक नेता था या फिर तानाशाह। 2019 में नायब बुकेले ने एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की। बुकेले ने शुरुआत में खुद को एक आधुनिक, यंग और टेक्नोलॉजिकल मास्टर बताया, यानी कि पेश किया। उनका सोशल मीडिया पर गहरा प्रभाव था और उन्होंने अपनी स्मार्ट प्रगति आधारित नीतियों को सार्वजनिक किया। उनका मुख्य एजेंडा था रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को खत्म करना, साथ ही गैंग हिंसा को रोकना हमेशा के लिए। बुकेले की चुनावी कैंपेन में सबसे बड़ा स्लोगन था, मुझे 6 महीने दीजिए, मैं एल सल्वाडोर को बदल दूंगा। यह वादा किया था उन्होंने और इसके साथ ही वह नया रास्ता तलाशने की योजना बना रहे थे। मार्च 2022 में एल सल्वाडोर में एक बहुत ही हिंसक और बहुत ही खतरनाक एक घटना घटी जब सिर्फ एक वीकेंड में 87 यानी कि 87 लोगों की हत्या कर दी गई। यह हत्या एल सल्वाडोर के सबसे खूंखार गैंग द्वारा की गई थी, MS-13 और बारियो 18। यह हिंसा और हत्या का वीकेंड एल सल्वाडोर के लिए एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि यह एक नया और खतरनाक रुझान दिखा रहा था। गैंग का आक्रामक रवैया। एल सल्वाडोर में गैंगों का शासन पहले से ही था, लेकिन इस तरह की सामूहिक हत्या ने सरकार को पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख दिया था। इन गैंग्स के प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी और यहीं पर आता है स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि सरकार की आपातकालीन कदम। नायब बुकेले ने इस हिंसा के बाद एल सल्वाडोर में स्टेट ऑफ एक्सेप्शन लागू करने का ऐलान किया। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन एक आपातकालीन स्थिति थी जिसमें सरकार ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। नागरिक अधिकारियों का निलंबन, कोई वकील नहीं, कोई न्यायिक निगरानी नहीं और यहाँ पर 75,000 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर। बुकेले ने जो कदम उठाया वह 75,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का। यह गिरफ्तारियां मुख्य रूप से शक के आधार पर की गई थी। कई मामलों में लोग बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के गिरफ्तार कर लिए गए थे। सरकार का तर्क था कि यह सभी गैंग के सदस्य थे, लेकिन यह गिरफ्तारियां विवादास्पद थी क्योंकि कई निर्दोष लोग भी इसके शिकार हो गए थे। हालांकि इस कठोर उपाय ने सरकार को अपने उद्देश्य में सफलता दिलाई क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ कि गैंग्स की गतिविधियां कमजोर पड़ गई, हत्याओं की संख्याएं कम हो गई और कुछ ही समय में एल सल्वाडोर में अपराध का दर बहुत तेजी से गिर गया। अब यहाँ पे आपको यह बताता हूँ कि सी कोर्ट जेल का जन्म आखिर कैसे हुआ। यह स्टेट ऑफ एक्सेप्शन और 75,000 लोगों की गिरफ्तारियों के परिणाम रूप अत्यधिक सुरक्षात्मक जेल की जरूरत पड़ी। यह जेल विशेष रूप से गैंग्स के सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया था। सी कोर्ट का उद्देश्य था गैंग्स की पूरी तरीके से कटाई करना और इन कैदियों को भय और मानसिक रूप से तोड़कर उनका प्रभाव खत्म करना। सी कोर्ट जेल में उच्चतम सुरक्षा उपायों के साथ कैदियों को रखा जाता था। यहाँ 7 सुरक्षा परतें हैं, कड़ा निगरानी सिस्टम और 24/7 इंसुलेटेड और सख्त माहौल जिससे कैदी पूरी तरीके से मानसिक दबाव महसूस कर सके। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या बुकेले ने सही कदम उठाया था। नायब बुकेले का दावा था कि उन्होंने एल सल्वाडोर को बदलने के लिए वो कदम उठाए जो जरूरी थे बहुत ही ज्यादा और इसके लिए उन्होंने
उन्होंने लोकप्रियता भी हासिल की। उन्होंने गैंग्स को नष्ट करने के लिए जो कठोर कदम उठाए उसकी तुलना तानाशाही के रूप में भी की गई। हालांकि कई सारे मानवाधिकारी संगठनों ने इसका विरोध बहुत ही तेजी से किया। इस नीति को लेकर दो प्रमुख प्रश्न उठाए गए। क्या यह मानवाधिकारी का उल्लंघन था? 75,000 लोग जो सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से कई सारे निर्दोष थे। यह कई लोगों के लिए एक गंभीर मुद्दा था क्योंकि बिना किसी ट्रायल या फिर कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार किया गया था उनको। दूसरा, क्या इस तरीके से कठोर उपाय वास्तव में समाज को सुधार सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ तक कि अगर कुछ निर्दोष भी गिरफ्तार हुए तो व्यापक रूप से अपराध कम हुआ और एक तरफा कार्यवाही से एल सल्वाडोर को अपराध से मुक्त किया गया। सी कोड का यहाँ पर पूरा नाम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फुल फॉर्म में। सेंट्रा डी कॉन्फिनियामेंटो डेल टेररिज्मो, यानी कि हिंदी में आतंकवाद निरोधक कारावास केंद्र, और ये बसा हुआ है टेकोलुका एल सल्वाडोर में। इसकी लागत है $120 मिलियन से भी ज्यादा की। क्षमता 40,000 से भी ज्यादा कैदी यहाँ पर रखे जा सकते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी और हाईटेक खास जेल मानी जाती है। यहाँ पर 7 लेयर सिक्योरिटी फेंसिंग है, 600 सर्विलियंस कैमरास हैं। कोई नेचुरल लाइट यहाँ पर नहीं है। 24/7 व्हाइट लाइट जलती रहती है। कैदियों को बिना बिस्तर, बिना घड़ी, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन रखा जाता है। यहाँ का एक रूल है, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक नंबर हो। बुकेले ने यहाँ पर इस मॉडल को जीरो टॉलरेंस कहा और एल सल्वाडोर में मर्डर रेट 90% गिर गए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। अब यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर, यानी कि बुकेले के इस नजरिए के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोला करते हैं। अब मेरी मानो तो ऐसे ऐसे राजनीतिक माहौल में बहुत लोग अपनी अपनी राय दिया करते हैं, तो ज्यादा किसी की सुन नहीं सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे बात तो वही आती है ना कि आप हर किसी को हर समय खुश नहीं रख सकते। आपको बता दो कि ये जेल सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता उन कैदियों के, बल्कि यह मानसिक रूप से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। उनको कोई फोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई वकील नहीं, यहाँ तक कि कोई सुनवाई भी नहीं। 24 घंटे जेल के अंदर, हफ्ते का धूप भी नहीं देखने को मिलता बेचारों को। प्रिजनर्स को इनिशियली फिजिकोलॉजिकली आइसोलेशन में रख दिया जाता है ताकि वे अपना खुद का वजूद भी भूल जाए। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या ये मॉडल बाकी देशों में भी लागू होना चाहिए या फिर होगा कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में इन जेल मॉडल को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इसका असली सवाल ये है कि क्या हम बेहतर समाज बना रहे हैं या फिर डर के साये में व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं हमारे? आपका क्या मानना है कि सी कोड जैसे जेलें अपराध के खिलाफ जरूरी है या फिर मानवता के मूल्यों को खतरे में डालती है? ये कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी दुनिया की डार्केस्ट प्लेसेस की वीडियो बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज यार सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि आप में से 70% लोग यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाती हमारी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।